500 वर्षों से तो इन पिशाचिनियों को अभी तक बूढ़ी हो जाना चाहिए था, पर वह आज भी इतनी सुंदर और युवा कैसे हैं? चेतन चुड़ैल ने पूछा। पिशाचिनियां बनते ही उनमें कई प्रकार की शक्तियां आ जाती हैं, इसलिए मनुष्य पर पड़ने वाला प्रभाव उन पर नहीं पड़ रहा। वह समय से परे हैं, उन पर प्रकृति के नियम लागू नहीं होते हैं, गुरुदेव ने बताया। मुझे कामनी की माँ की मृत्यु अचानक नहीं लगती। मुझे लगता है उनकी माँ की किसी ने हत्या की थी। चेतन चुड़ैल ने पूछा। तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि कामनी की माँ की हत्या और किसी ने नहीं, कामनी ने ही की थी, गुरुदेव ने बताया। जो अपनी माँ की नहीं हुई वह किसकी होगी? मुझे उसका सर्वनाश करने का उपाय बताइए गुरुदेव। चेतन चुड़ैल ने प्रार्थना पूर्वक पूछा। जब तुमने समन मुनि बनकर जन्म लिया था, तब तुमने कामपुर की जंगल में एक सफेद वृक्ष को उत्पन्न कर उसके पत्तों पर कामनी के विनाश का संकेत उपाय लिखा था। तो मैं उस वृक्ष को ढूंढकर उस वृक्ष के पत्ते पर लिखी उस पहेली को समझना होगा, तभी हम कामनी और सभी पिशाचिनियों का विनाश कर पाएंगे, और यह कार्य तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर सकता, गुरुदेव ने बताया। अरे यार, मुझे तो इस जन्म के बारे में कुछ नहीं पता है। उस 5000 साल पहले उगाए वृक्ष को कैसे ढूंढ लूंगा? चेतन चुड़ैल ने पूछा। तुम्हें कुछ भी करके वह वृक्ष ढूंढना ही पड़ेगा, तभी इन पिशाचिनियों का विनाश होगा, गुरुदेव ने बताया। अरे यार, बच्चे को चने के पेड़ पर मत चढ़ाओ। अगर कामनी को पता चल गया कि मैं ही समन मुनि हूं, तो मुझे कच्चा चबा जाएगी। वैसे भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूं, चेतन चुड़ैल ने कहा। मैं जानता हूं तुम नपुंसक हो, गुरुदेव ने कहा। धीरे बोलो, किसी ने सुन लिया तो लोग हंसेंगे मुझ पर। चेतन चुड़ैल ने कहा। तुम नपुंसक जन्म से हो या? गुरुदेव ने पूछा। अरे चुप रहो यार, चलो एकांत में आपको अपने महाभारत सुनाता हूं। फिर चेतन चुड़ैल गुरुदेव को एकांत में लाकर कहता है, मेरे पापा एक छोटे मोटे साइंटिस्ट थे, पर पिबक्कड़ बहुत थे और एकदम शुद्ध मांसाहारी थे। रोज शमशान में जाकर पार्टी करते थे। बस उनकी इसी अदा पर एक चुड़ैल मेरे पापा पर फिदा हो गई और उन दोनों में प्यार हो गया। फटाफट शादी कर ली और 1 महीने बाद मैं हो गया, चेतन चुड़ैल ने बताया। तुम चुड़ैल के बेटे हो? क्या चुड़ैलों को 1 महीने में बच्चा हो जाता है? गुरुदेव ने आश्चर्य से पूछा। मेरा नाम चेतन चुड़ैल ऐसे ही नहीं पड़ा है। मेरी माँ केवल मुझे और मेरे पापा को दिखाई देती थी। पापा माँ को कहीं भी लेकर जाते तो नई नई मुसीबतें खड़ी हो जाती। लोगों को लगता था मेरे पापा जादूगर हैं। मेरी माँ का हर कार्य किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि मेरी माँ जो भी कार्य करती थी वह कार्य तो दिखाई देता था, और उस कार्य को करने वाली मेरी माँ दिखाई नहीं देती थी। जब मैं 18 साल का हुआ तो मेरी मम्मी पापा के बीच में शादी को लेकर झगड़े होने लगे। माँ चाहती थी
मेरी शादी चुड़ैल से हो और पापा चाहते थे मेरी शादी इंसानी लड़की से हो। अमावस्या की काली रात को मेरी माँ अपनी बेस्ट फ्रेंड की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को लेकर घर आई और उसकी लड़की स्वर्ग की अप्सरा से कम नहीं थी। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और हमें आंखों ही आंखों में प्यार हो गया। मैंने इतनी खूबसूरत चुड़ैल कभी नहीं देखी। यह बात झूठ है कि चुड़ैल बदसूरत और भयानक होती है। सच कहूं तो चुड़ैल इंसानी लड़कियों से 10 गुना ज्यादा खूबसूरत होती है। माँ उस खूबसूरत चुड़ैल को मेरे साथ छोड़कर चली गई। तब मैंने उस खूबसूरत चुड़ैल से कहा, तुम्हारे लिए चाय कॉफी लेकर आऊं? मैं चाय नहीं पीती, मैं खून पीती हूं। प्लीज एक गिलास खून ले आओ। चुड़ैल ने कहा, इतनी रात को खून कहां से लेकर आऊंगा? मैंने पूछा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा ही पिला दो। और सुनो, गरम कर कर लाना, चुड़ैल ने कहा। तब मैंने मन में विचार किया, यह तो खून पीने वाली चुड़ैल है। अगर इसके चक्कर में पड़ा तो इसे रोज एक गिलास मेरा खून पिलाना पड़ेगा। इसे किसी तरह से यहां से भगाता हूं। तभी वह फिर बोली, जल्दी लाओ, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। ठीक है, लाता हूं। तुम यहीं बैठो, मैंने जाते हुए कहा। मैं किचन में गया और सोचने लगा इसके लिए खून का इंतजाम कैसे करूं। तभी मुझे सॉस की बोतल दिखाई दी। फिर मैंने गिलास भर और उसे दिया। उसने सच पूरा गिलास पिया और कहा, तुम्हारा खून तो बहुत खट्टा मीठा है, मेरा एक काम करोगे? उसने पूछा। अब और क्या, मेरा दिल खाओगी? मैंने पूछा। अरे नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। मेरा मतलब, आज अमावस्या है, आज शमशान में चुड़ैलों का मेला है। चलो शमशान घूम कर आते हैं। चुड़ैल ने कहा। वह क्या है? आज मेरी तबीयत खराब है, फिर कभी चलेंगे, मैंने कहा। ठीक है, तो कुछ और करते हैं, उसने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा। और क्या? मैंने घबराते हुए पूछा। एक जवान चुड़ैल और एक जवान चुड़ैला अकेले में क्या करते हैं? उसने प्यार से मेरे गालों को छूते हुए कहा। अच्छा, वह सब करने के लिए तो सारी जिंदगी पड़ी है। तुम घर जाओ, तुम्हारे घर वाले तुम्हें ढूंढ रहे होंगे, मैंने कहा। तुम्हारी माँ ने और मेरी माँ ने अगले अमावस्या की रात को हमारी शादी फिक्स कर दी है। अब हमें जिंदगी भर साथ रहना है और तुम मुझे यहां से भगाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें पता है अमावस्या के दिन कितना खास होता है? उसने उत्सव से कहा। कितना खास? मैंने आश्चर्य से पूछा। अरे बुद्धू, आज कई अमावस्या के दिन हम चुड़ैलें किसी के साथ मुंह काला करती हैं। उसने आंख मारते हुए मुझे बेड पर धक्का दिया। मैं बेड पर गिरा और वह अपने होठों को मेरे होठों के
पास लाई। मैंने सोचा, अगर आज उसने मेरे साथ कांड कर दिया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा और जिंदगी भर इसे रोज एक गिलास खून पिलाना पड़ेगा। यह सोचकर मैंने उसे अपने ऊपर से दूर धकेला और खड़ा हो गया। क्या हुआ? उसने पूछा। मुझे यह सब ठीक नहीं लग रहा। तुम यहां से जाओ। मैंने स्पष्ट कहा। अब मैं गर्म हो गई हूं, मुझे ठंडी कर दो। मैं चली जाऊंगी। कहीं नदी में जाकर कूद जाओ, ठंडी हो जाओगी। और मुझसे इस तरह की उम्मीद भी मत करना। मैंने स्पष्ट कह दिया, अगर तुमने मेरी इच्छा पूरी नहीं की तो जिंदगी भर पछताओगे। मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगी, इसलिए मेरी जलते हुए अरमानों पर ठंडा पानी ना डालो। उसने कहा, तुमसे जो हो वह कर लो, पर मैं वह नहीं करूंगा। मैंने स्पष्ट कहा। मेरी यह बात सुनकर वह गुस्से में आ गई। उसके बड़े बड़े दांत निकल आए, उसके लंबे और घने बाल उसके चेहरे पर बड़े भयानक लग रहे थे। उसके नोकीले नाखून देखकर मेरा गला सूखा और उसने कहा, अगर तुम वह सब मेरे साथ नहीं करोगे तो किसी के साथ भी नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हें श्राप देती हूं, जब तक तुम किसी चुड़ैल के साथ मिलन नहीं करोगे तब तक के लिए तुम नपुंसक बन जाओगे। क्या चेतन चुड़ैल अपनी नपुंसकता से मुक्ति पा पाएगा? क्या चेतन चुड़ैल उस सफेद वृक्ष को ढूंढ पाएगा?